हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और सबसे पहले मैं बात करूं तो जो अपना आज का सेशन है वो यूनिट थर्ड के लिए। यूनिट थर्ड बोले तो एमजीएससी के लिए, एमजीएससी इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट जो आपका है फोर्थ सेमेस्टर का। और इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी उनके लिए भी यही सेम सिलेबस ही है। तो उसके अंदर जो आपका यूनिट थर्ड है उसका ये फर्स्ट सेशन है। मैं आपको बताऊं जो बेसिक चीज़ें हैं वो यूनिट सेकंड के अंदर मैंने कवर करवा दी है। जब आप कोर्स के अंदर जाके जो अपना 10th सेशन है ना, 10th सेशन, तो उस 10th सेशन के अंदर मैंने इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी वो मैंने कवर करवा रखी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर। मान लो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो सारे के सारे आज अपन क्वेश्चन भी देख लेंगे। सब चीज़ें आपको कवर करवा दी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये एक तरीके से यूनिट आपका थर्ड है, ठीक है ना। यूनिट थर्ड का फर्स्ट सेशन आपका ये रहने वाला है। चलिए फर्स्ट सेशन की अपन बात करें तो आपका क्या है, सबसे पहले अपनी थ्योरम जो आती है हिल्बर्ट-स्मिथ थ्योरम। ये थ्योरम लगभग चांस है भी आपके एग्जाम में मिलेगी या इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन भी आपको करवा दिए जाएंगे और थ्योरम भी आपको अच्छे तरीके से कवर करवा दी जाएगी। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रही है आपको, कंसीडर ए होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एस एफ एस इज इक्वल टू के एस टी एच टी डी टी, ठीक है ना। इस तरीके की आपको क्या लेनी है, एक होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ले लेनी है। सबसे पहले मैं बात करूं, ये थ्योरम पूरा प्रूफ भी आपके पास आ सकता है और जस्ट आपका एक स्टेटमेंट भी आपका पूरा का पूरा ये आ सकता है। तो स्टेटमेंट भी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, उसके साथ साथ इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट को एकदम बारीकी से आपको समझना है। तो आपने क्या कर लिया, सबसे पहले कंसीडर कर ली, क्या कर ली, एक होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन आपने क्या कर ली, कंसीडर कर ली। वेयर जहां पे जो आपका ये के एक्स टी है वो क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक और L2 कर्नल है। क्या है, L2 कर्नल है। एंड एच टी, जो एच टी है आपका वो क्या है, L2 फंक्शन है। क्या है आपका, L2 फंक्शन है। और L2 आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है ना। देन जो आपका एफ टी होगा, यहाँ पे क्या होगा, एफ टी कैन बी एक्सपेंड इन द एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फोरियर सीरीज विद द रिगार्ड टू द ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम ऑफ ए आइजन फंक्शन ऑफ द कर्नल, ठीक है ना। यानी कि उस एफ टी को अपन एक्सपेंड कर सकते हैं किस फॉर्म में, एब्सोल्युटली एंड इनफाइन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फोरियर सीरीज के अंदर उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा एक तरीके से। तो एंड इसके अलावा टू द ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम ऑफ द आइजन फंक्शन ऑफ द कर्नल क्या होगा आपका, एफ एस इज इक्वल टू समेशन एन जी एन वन टू इन्फाइनाइट एफ एन फाई एन एस। और जहां पे जो आपका एफ एन होगा वो क्या होगा, एफ एंड फाई एन होगा। क्या होगा, एफ एंड फाई एन होगा। ये आपको गिवन है थ्योरम के अंदर, प्रूफ के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। तो स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी। एंड इसके अलावा द फोरियर कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एफ एस, जो फोरियर कोफिशिएंट फंक्शन एफ एस होगा, आर रिलेटेड टू द फोरियर कोफिशिएंट एच एन बाय द रिलेशन। तो वो एच एन से आपकी रिलेशन क्या होगी, एफ एन इज इक्वल टू एच एन बाय में फाई एन होगा। जहां पे एच एन आपका जो होगा, ये वाला एच एन होगा, वो क्या होगा, एच एंड फाई एन। ये क्या है, एक तरीके से इनर प्रोडक्ट दे रखी है आपको, एफ एन की इनर प्रोडक्ट दे रखी है एफ एंड फाई एन के साथ। यहाँ पे भी आपको इनर प्रोडक्ट दे रखी है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे है ना आपको मान लो इनर प्रोडक्ट में क्वेश्चन दे रखे होंगे। इनर प्रोडक्ट में कैसे, जैसे मान लो आपको दे दिया साइन एक्स एंड एच, तो यहाँ पे आपको माइंड में रख लेना है भी ये एक तरीके से इनर प्रोडक्ट में आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको पता लगी जाएगी, ठीक है ना। इनर प्रोडक्ट तो आपको सोल्व करना आता ही है, तो वो अपन क्वेश्चन करेंगे आपको पता लग जाएगा। वेयर जो आपका यहाँ पे लैम्डा है ना वो क्या आइजन वैल्यू है ऑफ द कर्नल के की, कर्नल के की लैम्डा इन क्या आपकी आइजन वैल्यू है। ये पूरी की पूरी यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी निकल के आती है। सबसे पहले बात करें अपन को क्या प्रूव करके दिखाना होगा। सबसे पहले तो आपको एफ टी को है ना एक्सपेंड करके एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के अंदर आपको प्रूव करके दिखाना होगा भी एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है वो, ठीक है ना। सबसे पहले अपना यही काम आता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपन सब चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले आपको इस थ्योरम को अच्छे तरीके से क्या कर लेनी है, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से लर्न करना है, अच्छे तरीके से देख लेना है भी अपन को क्या प्रूव करना है और कैसे करना है और क्या क्या चीजें आपको गिवन रहती है। चलिए अब अपन इसके प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले तो लेट अपन कर लेते हैं। क्या लेट कर लिया अपन ने, यहाँ पे लेट अपन ने कर लिया एफ एस बी ए फंक्शन सच दैट, एफ एस आपका क्या एक फंक्शन है क्या जो कि आपको गिवन है, एफ एस इज इक्वल टू क्या गिवन है, के एक्स के एस टी एच टी डी टी। ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एफ है ना, जो एफ अपन आगे यूज करेंगे, उस एफ की जगह अपन ना क्या यूज कर सकते हैं, के एच यूज कर सकते हैं। ये है ना एक प्रॉपर्टी है फ्रीडम ऑपरेटर की। फ्रीडम ऑपरेटर क्या होता है ये आपको याद रख लेना, एफ इज इक्वल टू जब के एच हो
तो वो आपका क्या कहलाता है, फ्रीडम ऑपरेटर कहलाता है। बाकी ये एकदम मान लो फुल अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट इतना यूज यहाँ पे कर लिया। क्या ये फ्रीडम ऑपरेटर है जिसका अपन यूज करने वाले हैं। तो लेट फाई एन एंड क्या है, लैम्डा एन, फाई एन एंड लैम्डा एन आर सीक्वेंस ऑफ ए आइजन फंक्शन एंड आइजन वैल्यू ऑफ L2 कर्नल KST, जहाँ पे आपका फाई एन आइजन फंक्शन होगा, जो आपका फाई एन होगा वो क्या होगा, आइजन फंक्शन होगा, और लैम्डा एन जो होगा वो आइजन वैल्यू होगी किसकी, L2 कर्नल KST की, ये जो है इसकी। देन द फोरियर कोफिशिएंट Fn, जो फोरियर कोफिशिएंट Fn है ऑफ द फंक्शन Fs इज वूज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा आपका, Fs इज इक्वल टू समेशन n1 टू इन्फिनाइट Fn फाई एन S होगा। ये सेकंड इक्वेशन अपनी है। यहाँ तक तो अपन क्या कर रहे हैं, जस्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। क्या स्टेटमेंट, पहली इक्वेशन जो अपन को गिवन थी ये वाली, इसका अपन ने यूज किया, ठीक है। उसके बाद अपन ने किसका यूज किया, इसका यूज किया। ये क्या है अभी, ये अपनी क्या है, एक तरीके से बेस्ट अप्रोक्सीमेशन का काम करेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपने Fs इज इक्वल टू क्या ले लिया, n1 टू इन्फिनाइट Fn फाई एन S, ये सेकंड इक्वेशन अपनी आ गई, ठीक है। आर गिवन बाय, अपन को गिवन है, अपन को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Fn इज इक्वल टू F एंड फाई एन अपन लिख सकते हैं, यानी कि उसको इनर प्रोडक्ट में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब Fn इज इक्वल टू, आप F की जगह मैंने अभी बताया फ्रीडम ऑपरेटर से आप इस F की जगह क्या लिख सकते हो, अभी KH लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, KH लिख सकते हो। तो F की जगह क्या आ जाएगा, KH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई एन, ठीक है, बाय फ्रीडम ऑपरेटर। ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ से Fn इज इक्वल टू क्या है आपका, अब इसको अगर मैं H से डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ, H से डिवाइड कर दूँ, तो ये H से H कट गया, कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली K आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी K से डिवाइड कर दिया, उल्टा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई यहाँ पे मेरे से। K से अपन ने डिवाइड कर दिया। K से जब आप डिवाइड करोगे तो ये K से K कट जाएगा, ओनली यहाँ पे H बचेगा, H लिख दिया। और यहाँ पे देखो फाई एन डिवाइड बाई K है, क्या है, फाई एन डिवाइड बाई K है, और ये जो K है वो ऊपर जाएगा तो कहीं ना K इनवर्स होगा, उसको मैं मान लो K स्टार के रूप में लिख देता हूँ। और आपको पता है K है ना, वो क्या है, सिमेट्रिक कर्नल है। K आपका क्या है, सिमेट्रिक कर्नल है। तो जो K हो या K स्टार हो वो क्या होगा आपका, K के इक्वल ही होगा ना, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो वो K के इक्वल ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका K स्टार आएगा उसको मैं K लिख सकता हूँ ना, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, K आ गया, क्योंकि K आपका क्या है, सिमेट्रिक कर्नल है। क्या आपको बात समझ में आई, ओके। नाउ ये आपका H आ गया, ये आपका क्या आ गया, H आ गया। और यहाँ पे देखिए अपन ने वैल्यू पुट कर दी, ये अपना क्या है, लैम्डा फाई एन डिवाइड बाय लैम्डा एन, फाई एन डिवाइड बाय लैम्डा एन। ये चीज़ आई आपको समझ में, कैसे है ये अपनी है ना, यहाँ से आई है। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपने थ्योरम्स कवर किया ना, वहाँ पे आपको माइंड में आई होगी। क्या दी हुई थी उसमें, फाई एन माइनस में लैम्डा एन K फाई एन इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से अगर मैं क्या ले लूँ, लैम्डा एन को क्या ले लूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ये लैम्डा एन, और इसको मैं इस तरफ लेके चला जाता हूँ, एक ही बात कर लो आप, इसको इस तरफ लेके आऊँगा, ये चला जाएगा, और यहाँ से ये लैम्डा एन है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो K लैम्डा एन की वैल्यू है ना, K लैम्डा एन की वैल्यू है, सॉरी K फाई एन की जो वैल्यू है, सॉरी K फाई एन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, फाई एन डिवाइड बाय लैम्डा एन आ जाएगी। बताओ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे जो K एंड फाई एन की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, फाई एन डिवाइड बाय लैम्डा एन मैंने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। क्या आपको बात समझ में आई, ओके। नाउ Fn इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 बाय लैम्डा एन, मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, H एंड फाई एन। ये इनर प्रोडक्ट का काम कर रही है, इसलिए ये 1 बाय लैम्डा एन आपका बाहर आ गया, H एंड फाई एन अंदर बचेगा, ठीक है ना, ओके। नाउ अब आपको एक चीज़ ये भी बता थी भी, Fn इज इक्वल टू आपका क्या होता है, Hn डिवाइड बाय लैम्डा एन होता है। Hn डिवाइड बाय क्या होता है, लैम्डा एन होता है। वेयर Hn आपका क्या है, आर द फोरियर कोफिशिएंट ऑफ Ht। Ht का क्या है, Hn आपका एक फोरियर कोफिशिएंट है। क्या है, फोरियर कोफिशिएंट है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा आपका, लैम्डा बचा है, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट सीरीज सेकंड बी एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। यहाँ तक तो अपन ने जितना भी लिखा है ना, बस स्टेटमेंट का यूज करके लिखा है। किसका यूज करके लिखा है भी, स्टेटमेंट का यूज करके ही अपन ने यहाँ तक किया है। इसके बाद मेन काम स्टार्ट होता है, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जस्ट स्टेटमेंट देख देख के करनी होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन अपन ने ली, फर्स्ट इक्वेशन के बाद यहाँ पे सेकंड इक्वेशन अपन ने ली, इसमें अपन ने वैल्यू पुट की फ्रीडम ऑपरेटर का यूज करके, और जस्ट यहाँ तक अपन ने वैल्यू निकाल ली यहाँ तक, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से Fn आपका क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। इसको अपन इनर प्रोडक्ट में इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख देते हैं। नाउ वी शैल प्रूव दैट सीरीज सेकंड एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब आपको क्या करना है, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के अंदर इसको प्रूव करके दिखाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ना,
भी आपको एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आपको प्रूव करके दिखानी होगी। तो देखो एकदम बेसिक चीज़ें हैं ना, आप समझ लीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप अगर कोर्स के अंदर भी आप देखोगे ना, आपको हर एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है, जस्ट सेम टू सेम वे से आपको मैंने बता रखी है सब चीज़ें, है ना। क्योंकि मेरा टारगेट ये है भी आपको एक एक चीज़ कवर करवानी है बुक से भी। बुक में आपको हाफ मिलेगा, उससे डबल आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए दे दूंगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। बुक में तो आपको एकदम शॉर्ट वे में लिख के दे देते हैं भी हाँ इसको कर दीजिए। अब आप शॉर्ट वे आपको समझ में आता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वो तो क्या कर देते हैं, बीच वाले फंक्शन जो होते हैं वो हटा के और डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी अंडरस्टूड करते हैं। वो आपको बोलते हैं भी आप ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे, इसलिए वो बीच में लिखते ही नहीं है जो चीज़ें होती है लिखने लायक, जो ये माननी यानी कि जो आप समझ पाओ, तो वो चीज़ें वहाँ पे होती नहीं है। इसलिए आपको क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बुक में कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरा टारगेट ये भी बुक में से कुछ भी हो, उसको एकदम बेसिक चीज़ है ना, चाहे कुछ भी मान लो एकदम 12th क्लास का भी कोई टॉपिक उसमें यूज़ हो रहा है तो उसको मैं वहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यही काम मैंने पूरे कोर्स के अंदर आपके लिए कर रखा है, और फोर्थ सेमेस्टर इतने बेसिक इतने एडवांस लेवल में मैंने आपको करवा रखा है भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, एकदम अच्छे तरीके से। अगर आपने पूरा कोर्स अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो 100% आप एग्जाम में बैठोगे तो हर एक चीज़ आपको आएगी, आपको पता लग जाएगा। आप ये पूरा सेशन देखोगे ना, आपको हर एक चीज़ पता लग जाएगी। चलिए नाउ अब अपन क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहे हैं। तो जो अपनी इक्वेशन सेकंड थी, कौन सी थी इक्वेशन सेकंड, ये इस इक्वेशन सेकंड को है ना अपन क्या कर देते हैं, दो पार्ट के अंदर है ना डिफाइन कर देते हैं। दो पार्ट कौन कौन से करेंगे अपन, दो पार्ट अपन डिफाइन करेंगे। एफ एस इज इक्वल टू, एक तो अपन ले लेते हैं k1 से n तक, एफ के फाई के, k1 से लेके n तक ले लिया, और n के बाद कहाँ तक जाएगा, वो इन्फाइनेट तक जाएगा ना। अपनी बात कहाँ तक हो रही है, देखो n से इन्फाइनेट तक हो रही है, तो अपन ने क्या ले लिया, एक तो 1 से k तक चले गए, सॉरी 1 से n तक चले गए, फिर नेक्स्ट अपन n+1 से इन्फाइनेट तक चले गए। इस तरीके से अपन ने ले लिया कुछ, ठीक है ना। आई बात आपको समझ में क्या। तो अपन ने ना दो पार्ट में इसको अलग अलग डिफाइन कर लिया, यानी इसके सेपरेट कर लिया दोनों को। तो 1 से n तक चले गए, फिर n+1 से इन्फाइनेट, और इन्फाइनेट अपन ने क्या ले लिया, n+p ले लिया। एक तरीके से क्या ले लिया अभी, n+p, क्योंकि p की वैल्यू इन्फाइनेट तक है ना, p की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो ये इन्फाइनेट तक जाता जाएगा। आई क्या मेरी बात आपको समझ में। तो अपन ने क्या कर लिया, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। चलो नाउ क्या करेंगे अपन, नाउ पुट द वैल्यू एफ के, जो एफ के की वैल्यू है ना वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। अब एफ के की वैल्यू क्या है भाई, एफ के की वैल्यू जस्ट अभी अपन ने निकाल ली है, क्या थी, ये थी, ये एफ एन के रूप में है, तो आप इसको के में रख दो, यहाँ पे के कर दो, यहाँ पे के कर दो, बस है ना, सिंपल सा। तो अपन ने यहाँ पे के कर दिया, तो एच के डिवाइड बाई लैम्डा के, और ये आपका क्या फाई के ऐसा आ जाएगा, प्लस लिमिट p से इन्फाइनेट। यहाँ पे लिमिट आएगा क्योंकि अपन ने एक्सपेंड किया इन्फाइनेट से, तो p से इन्फाइनेट बन जा रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे लिमिट p से इन्फाइनेट समेशन k की वैल्यू n+1 से n+p, और यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा h के डिवाइड बाई लैम्डा के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा के ऐसा आ जाएगा। आइए आपको बात समझ में। अब अपन क्या कर देते हैं, टेकिंग मॉड्यूल बोथ साइड, दोनों तरफ अपन क्या कर देते हैं, मोड लगा देते हैं। जब अपन मोड लगाते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपना a का काम कर रहा है, ये अपना b का काम कर रहा है, तो a+b का मोड है, इसको आप क्या लिख सकते हो, लेस देन इज इक्वल टू मोड a मोड b लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका एफ एस है ना वो लेस देन इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, मोड a प्लस में मोड b के आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई, मोड a प्लस में मोड b आ जाएगा ना। अब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर, अगर इसकी बात करने अपन लेट अपन कर लेते हैं, अगर इस वैल्यू का अपन स्क्वायर कर देते हैं तो उसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, समेशन n1 टू n+1 टू n+p तक, इसका अपन स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको अपन लिखेंगे h स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर k आ जाएगा, h स्क्वायर k आ जाएगा, समेशन n1 टू n+p, यहाँ पे क्या आ जाएगा फाई के s का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई ये लैम्डा है उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगी, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, जस्ट इसकी वैल्यू आ गई। आई बात आपको समझ में। अब एज वी नो दैट, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अभी, समेशन के की वैल्यू 1 से इन्फिनिट फाई के एस का होल स्क्वायर बाय में लैम्डा स्क्वायर के, जो कि लेस देन इज इक्वल टू होता है किससे, के एस टी होल स्क्वायर डी टी से, ठीक है ना। यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या, लेस देन है, वेयर C1 इज द अपर बाउंड ऑफ इंटीग्रल, और जो C1 है वो आपका क्या, अपर बाउंड इंटीग्रल है। क्या है, अपर बाउंड इंटीग्रल है। तो अगर ये आपका अपर बाउंड इंटीग्रल है तो ये क्या हो जाएगा अभी, आपका बाउंडेड हो जाएगा। बाउंडेड हो जाएगा तो एच एस जो है आपका क्या हो जाएगा, L2 फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
L2 फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मेन चीज़ यही है, इसको अपन ने क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी है ना वो अपन पढ़ चुके हैं थ्योरम के अंदर। आप नहीं जानते हो तो देख लेना अच्छे तरीके से, ये एक फंक्शन है वो आपको माइंड में रख लेना, अगर याद ना रहे तो इसको अच्छे से रट लेना। थ्योरम्स मैंने कवर करवाई है, वहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो। समेशन के की वैल्यू 1 से इन्फिनिट 5k का होल स्क्वायर बाय में लैम्डा के स्क्वायर लेस देन होगा किससे, के एक्स टी टी से, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर से। वेयर सी अपन अगर इसको अपन C1 नाम दे दे पूरे को, तो जो C1 है वो क्या है आपका अपर बाउंड ऑफ इंटीग्रल है। तो हंस अपना क्या आ जाएगा, ये बाउंडेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा। तो एच एस है जो आपका क्या आ जाएगा, एन L2 फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ऑल्सो H2 इज एच एस इज ए L2 फंक्शन आ जाएगा, एच एस आपका क्या आ जाएगा, L2 फंक्शन आ जाएगा। द सीरीज समेशन 1 to infinite hk square is convergent and partially sum this can be made arbitrary small, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं क्या आर्बिट्री स्मॉल है, और स्मॉल है तो अपन क्या करते हैं आपको पता ही है, राइजर फिशर थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइजर फिशर थ्योरम का यूज होके ही हंस जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन थर्ड की राइट हैंड साइड आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो राइट हैंड साइड आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, इज ए आर्बिट्री स्मॉल, ये पूरी की पूरी स्मॉल हो जाएगी। आपको पता है बाउंडेड है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। यहाँ पे वैसे क्या हो जाएगी, ये स्मॉल हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आर्बिट्री स्मॉल, विच इज इम्प्लाइज सीरीज सेकंड इज एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इसलिए अपन है ना यूनिट सेकंड जो अपना सीरीज सेकंड है उसको अपन एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अपना पार्ट 2 है, जो अपनी इक्वेशन सेकंड है, उसको अपन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको माइंड में रख लेना है। तो यहाँ से अपना ये एक प्रूफ हो गया, क्या हुआ भी, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आपका यहाँ से प्रूव हो गया। नाउ वी शैल प्रूव दैट सीरीज सेकंड कन्वर्ज टू एफ एस इन द मीन, ठीक है ना। भी उसके अंदर वो कन्वर्ज करती है सेकंड इक्वेशन, वो आपको बताना। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 to infinite एफ एम साई एम आएगा, इसकी वैल्यू फाई एम आएगा, फाई एस है यहाँ पे, इसकी वैल्यू अपन को पता है ये लिख दी, और ये वैल्यू आपकी एच चीज़ आ गई। तो यहाँ से इसको भी अपन ने क्या कर दिया, दो पार्ट में अलग अलग कन्वर्ट कर लिया, एक 1 से इन्फाइनाइट और एक n+1 से इन्फाइनाइट ले लिया। यहाँ से इसको है ना क्या कर दो आप, 1 से n करना है, क्या करना है, 1 से n करना है, क्योंकि 1 से n जाएंगे ना, n की वैल्यू 1 से n और n+1 से इन्फाइनाइट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब एफ एस इज इक्वल टू इस पूरे को अपन क्या ले लेते हैं, साई एन, और ये पूरी की पूरी वैल्यू एज चीज़ आ गई। साई एन क्या ले लिया अपन ने, ये पूरी की पूरी वैल्यू ले ली थी, विच इज ए पार्शियली सम ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड। ये क्या आपका पार्शियली सम है किसका, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड का। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड आपको पता है क्या, अरे इक्वेशन सेकंड पता है ना, इक्वेशन सेकंड अपन ने निकाल ली थी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड अपन ने लिखी थी, वैसे तो ये वाली लिखी थी। तो इसका जो पार्शियली सम है, ये आपका क्या पार्शियली सम है एक तरीके से। तो ये जो पार्शियली सम है वो किसका है, राइट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड का है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक है, थोड़ा बहुत आपको माइंड में रख लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा भी, ये क्या आपका पार्शियली सम है, ये वाला जो है वो क्या पार्शियली सम है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका एक तरीके से एफ एन ही था। तो ये पार्शियली सम है राइट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड का, तो उसको अपन ने साई एन से रिप्रेजेंट कर दिया। सच दैट अगर आप लिमिट लेते हो, लिमिट साई एन एन टू इन्फाइनाइट समेशन एन वन टू इन्फाइनाइट, इसकी जो इक्वेशन फोर्थ बना देते हैं इसको अपन। तो यहाँ से इस पूरी वैल्यू को अपन क्या ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं एफ एस माइनस में साई एन, एफ एस माइनस में साई एन करते हैं। अब एफ एस की वैल्यू आपको पता है, साई एन की वैल्यू आपको पता है, एफ एस की वैल्यू क्या है, के एच, क्या है के एच, और साई एन की वैल्यू आपको पता है क्या है, ये वाली है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब आपको पता है के एच माइनस में दिस, ये तो सेम टू सेम अपन ने लिखा है यहाँ पे जस्ट अपन ने एच एम की वैल्यू एच एंड साई एम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अपन को पता है इसको अपन एच एंड साई एन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, फाई एन में लिख सकते हैं ना, इसलिए फाई एन में लिख दिया। यहाँ पे एम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सभी में, तो एम लिख दिया। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, के एन प्लस वन एंड एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के एन प्लस वन एंड एच के रूप में अपन लिख सकते हैं। इसको क्या कर दिया अपन ने, पूरे को अपन ने एक तरीके से लेट कर लिया भी, ये क्या आपका के एन प्लस वन एच है। तो वेयर के एन प्लस इज ए ट्रंकेटेड कर्नल। ट्रंकेटेड कर्नल क्या होता है, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। तो इसको अपन ने एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। तो ये आपका क्या आ गया, के एन प्लस वन एच आ गया। तो एफ एस माइनस में साई एन एक्स, ठीक है ना, साई एन एस, और ये पूरा का पूरा इसके इक्वल आ गया। ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब अपन क्या करते हैं, टेकिंग नॉर्म बोथ साइड इन स्क्वायर बोथ साइड, नॉर्म करके उसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। अपन ने क्या कर दिया, इसका नॉर्म कर दिया, और नॉर्म करने के बाद इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे नॉर्म एंड स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये के एन प्लस वन एच आ जाएगा, के एन प्लस वन एच आ जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं
इनर प्रोडक्ट से कि h आ जाएगा, ये k2 n+1 हो जाएगा, क्योंकि ये k2 हो जाएगा, n+1 h हो जाएगी, ये 6 इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। वेयर वी गेट बाय, इससे अपन लिख सकते हैं ना, ये इटरेटिव कर्नल इस तरीके से अपन ने यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे बता दिया मैंने। एज वी नो दैट, अपन जानते हैं लैम्डा n+1 लैम्डा n+2 बी ए सीक्वेंस ऑफ द आइजन वैल्यू, ठीक है ना, और किसके करोस्पॉन्डिंग, आइजन फंक्शन के करोस्पॉन्डिंग, सीक्वेंस ऑफ आइजन वैल्यू ऑफ k2 n+1 st के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया, देन द स्मॉलेस्ट आइजन वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर n+1 गिवन बाय, तो ये 1 बाय लैम्डा स्क्वायर n+1 क्या आ जाएगा आपका, मैक्सिमम ऑफ h k2 n+1 डिवाइड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ h एंड h आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं h एंड h, और ये लैम्डा स्क्वायर n+1, और यहाँ पे ये मैक्सिमम पार्ट अपना पड़ा ही है। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, h k2 n+1 h, और ये क्या है, लेस देन इज इक्वल टू है किसके, इससे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू h एंड h लैम्डा स्क्वायर n+1, ये आपकी 7th इक्वेशन आ गई। अब अपन है ना ये वाली वैल्यू है वो पुट कर देंगे कहाँ पे भाई, इसमें कर सकते हैं ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अपन क्या कर देते हैं, 6th इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये लेस देन इज इक्वल टू h एंड h लैम्डा स्क्वायर n+1 आ जाएगा यहाँ पे। अब अपन टेकिंग करते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, लिमिट लेते हैं अपन, और लैम्डा स्क्वायर n+1 को अपन वो क्या करेगा, इन्फिनिट तक टेंड करेगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इन्फिनिट तक टेंड करेगा, तो ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा। तो नाउ अपना क्या आ जाएगा, ये f माइनस साइन का जो आपका मोड है, ठीक है ना, मॉड्यूल अपन ने किया है, तो यहाँ पे नॉर्म किया अपन ने, तो ये इसको अपन ओपन करेंगे, एक बार आपका आ जाएगा f माइनस साइन x, और एक बार साइन s माइनस में साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी क्या आ जाएगी, 9th इक्वेशन आ जाएगी, जो कि लेस देन इज इक्वल टू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इससे लेस देन आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6 इज आर्बिट्ररी स्मॉल बिकॉज ऑफ 9th एंड द एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज सेकंड, क्योंकि जो सीरीज सेकंड का है ना अपने पार्ट निकाला है यूनिट, ये जो इक्वेशन 9th है ये भी अपन को क्या मिली है, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्ज मिली है। सो अपन बोल सकते हैं f इज कन्वर्जिंग टुवर्ड साइन द मीन, इसलिए वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी साइन की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हो एक तरीके से भी आपका 6th इक्वेशन अपन को बतानी थी, राइट हैंड साइड वो क्या है, ऑर्बिटरी स्मॉल एंड स्मॉल है। सो अपनी 9th इक्वेशन अपने जो निकाली है वो भी आपकी क्या है, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रही है, किसके लिए, सीरीज सेकंड के लिए, है ना। तो इस तरीके से इसका फुल प्रूफ आप कर सकते हो। ये आपकी क्या है, लिमिट थ्योरम है, इसको अच्छे तरीके से आप कवर कर लेना, मैंने एक एक पार्ट आपको इसमें बता दिया है, अच्छे तरीके से कवर कर लेना। 100% चांस है भी, या तो ये फुल प्रूफ आ जाएगा, या इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, एक चीज़ तो आने वाली है यूनिट 3 के अंदर। चलिए, तो ये आपकी होती है थ्योरम कंप्लीट। अब अपन चलते हैं आपके क्वेश्चनों के ऊपर। देखो क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो मैं आपको अच्छे डीपली में करवा दूंगा, और कुछ क्वेश्चन जो अपन ने कवर कर रखे हैं वो ही मैं आपको बता दूंगा, जैसे यूनिट 1 के अंदर आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन निकालना, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, ये आपका क्या है, सोल्व द होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन GS इज इक्वल टू आपको दे रखा है लैम्डा 0 से 1 ax e की पावर x e की पावर t sin t dt, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है फाई टी डी टी है, सॉरी मैं इसको साइन बोल देता हूँ, ये आपका क्या होता है साइन, और ये आपका क्या होता है फाई। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, फाई टी डी टी। अब अपन को गिवन क्या है, आपको पता है गिवन ये है ही, ठीक है। अब अपन क्या करते थे, आपको पता था भी इसमें से जो आपका कांस्टेंट पार्ट है उसको अपन बाहर निकालेंगे, यानी ई की पावर एक्स को बाहर निकाल लेंगे, जो बाकी बच गया उसको अपन क्या मान लेते हैं, ई की पावर एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा और ई की पावर एक्स बच गया बाहर, और बाकी जो बच गया ये जो टी वाली टर्म है इसको अपन ने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो वेयर सी इज इक्वल टू क्या आपका ये है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेकंड का यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ये जीएक्स रूप में है तो इसको अपन जीटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जीटी में आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा सी ई की पावर टी आ जाएगी ना। अब ये जीटी है ना, वो अपन क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे सी के अंदर। तो यहाँ पे जीटी की जगह अपन ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो वी गेट अपन को क्या मिलेगा, लैम्डा सी ई की पावर एक्स, क्या आ जाएगा लैम्डा ई की पावर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 0 से 1, ठीक है। और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर टी एज टीज, ई की पावर टी एज टीज, एंड जी टी की जगह अपन क्या रख सकते हैं, आपको पता ही है लैम्डा सी ई की पावर टी डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर सी ई की पावर एक्स, और कैसे है आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लैम्डा सी है वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो ये लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, और ये सी और ई की पावर एक्स आई, और ये ई की पावर टी और ई की पावर टी ई की पावर 2t हो जाएगा। तो ये लैम्डा स्क्वायर ई की पावर एक्स सी आ जाएगा, और यहाँ पे ई की पावर 2t/2 0 से 1 लिमिट हो जाएगी। अपर लिमिट पुट करोगे ई की पावर 2 - 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पे आपका क्या था, लैम्डा सी की पावर एक्स था और यहाँ पे ये वैल्यू है ही, ऊपर लिमिट पुट करोगे ई की पावर 2 -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लैम्डा सी है और ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स डायरेक्ट आप कट कर सकते हो। लैम्डा सी माइनस में लैम्डा स्क्वायर बाई 2 सी ई की पावर 2 -1 इजिकल टू 0 आ जाएगा। लैम्डा सी आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और डिवाइड वाला 2 है वो इस तरफ जाके यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड वाला 2 डायरेक्ट भूल जाओ आप। यहाँ पे लैम्डा आपने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे एक लैम्डा बचेगा और सी आपने बाहर ले रखा है तो E2 -1 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू 0, अगर आपका लैम्डा 0 हो रहा है एंड सी 0 हो रहा है तो आपका क्या आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अगर आप सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन आपकी ये है, लैम्डा भी 0 सी भी 0, तो आपका जी भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जी है वो भी क्या आ जाएगा, अभी 0 आ जाएगा। अब बात आती है अगर लैम्डा और सी आपका 0 नहीं है, अब लैम्डा सी 0 नहीं है तो क्या 0 होगा भाई, ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो भाई ये 0 होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइड बाई E2 -1 आएगा ना। अब ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई ई की पावर 2 -1 सी की पावर एक्स आ जाएगी। तो हंस आपका क्या आ जाएगा, हंस दी आइजन वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड बाई ई की पावर 2 -1 दे आर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइजन फंक्शन ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स के लिए आपकी आइजन वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। बताओ, है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ज़्यादा इसमें कुछ लेंथ ही नहीं है। बात आती है मेन क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन भी आपकी बुक के अंदर आप देखोगे ना तो कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे आपकी बुक के अंदर। वो अनसोल्ड क्वेश्चन भी मैं आपको करवाता हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मैं ना करवाऊँ। आपके कोर्स के अंदर है ना, सोल्ड क्वेश्चन भी मैंने एकदम डीपली में करवा रखे हैं। सोल्ड क्वेश्चन जो आपको बुक में दे रखे हैं ना, क्योंकि वो शॉर्ट वे में देते हैं, एकदम शॉर्ट वे में दे रखे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, मैंने वो भी एकदम डीपली में आपको कवर करवा रखे हैं। उसके बाद आती है बात अनसोल्ड क्वेश्चन की। आपके बुक के अंदर अनसोल्ड क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो अनसोल्ड क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने अनसोल्ड क्वेश्चन भी एक एक क्वेश्चन चुन के एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा रखे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ना करवाया। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं रखता जरूर हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए रखता हूँ, ठीक है ना। और वो आपको बता भी देता हूँ भी इन क्वेश्चनों को आपको करना है और मेरे पास सॉल्यूशन भी सेंड करना है, ताकि मुझे एहसास हो भी आप खुद कर पा रहे हो क्वेश्चन। अगर फिर भी आपसे वो क्वेश्चन ना हो तो मैं आपको वो क्वेश्चन एकदम डीपली में कवर करवा देता हूँ, ठीक है ना। सब चीज़ें करवाते हैं अपन। चलो सेकेंड क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को एकदम डीपली में समझना। इसमें अपन ने जो थ्योरम कवर कर रखी है पीछे, उन थ्योरम का यूज जो है, कुछ रिजल्ट का यूज जो है, तब जाके ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है और कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन के अंदर भी है, ऐसे ही सेम टू सेम 2-3 क्वेश्चन हो रहा है। वो क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे तरीके से अपन को कवर करना होगा, क्योंकि चांस है फुल भी ये आपकी यूनिट थर्ड में से आते ही आते हैं। क्या दे रखा है, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन आपको दे रखी है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में लैम्डा 0 से 1 के एक्स टी जी टी डी टी दे रखा है। जहाँ पे आपको कर्नल जो है वो क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है एक्स टी -1 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू टी दे रखा है, और एक दे रखा है टी एक्स -1 टी लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर आप जा रहे हो यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है, कौन कौन सी वैल्यू दे दी भी आपको यहाँ पे, एक तो दे दी एक्स टी -1 और एक दे दी टी एक्स -1। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ भी याद रख लेनी है भी, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, ये सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे है भी, अगर आप क्या कर लो, x की जगह t मान लो तो ये क्या हो जाएगा, टी एक्स -1 हो जाएगी नहीं ऊपर वाली वैल्यू, और इसको अगर आप x को t मान लो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स टी -1 हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, दोनों इक्वली आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, एक तरीके से सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो गिवन आपको क्या है, सबसे पहले आपको ये देख लेना है, गिवन आपको क्या है भाई, चलो ये कलर लेते हैं अपन। गिवन आपको क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स प्लस में लैम्डा 0 से 1 के एक्स टी जी टी डी टी। इस क्वेश्चन को एकदम डीपली में समझ लेना। मैंने एक एक चीज़ कवर करवा रखी है। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन आपको पता ही है, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, ठीक है ना। इस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो जब आप नोट्स के अंदर जाओगे, वहाँ पे एक नोट्स नाम का एक आपको मिल जाएगा, नोट्स नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा। उस नोट्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर आपको इंटीग्रल इक्वेशन में क्लिक कर देना है, और वहाँ पे आपको एक फ्री नाम फोल्डर होगा, या आपको डायरेक्ट वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल ही जाएगा। तो उस पीडीएफ में आप क्या देख सकते हो, इस पीडीएफ को देख सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर। चलो, तो यहाँ से आपका ये क्या है, एक तरीके से सिमेट्रिक कर्नल। अब अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को विद किसके, नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन के साथ। ये क्या आपकी नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी भी,
एक्स आ जाएगी। तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और के एक्स टी आपको पता ही है क्या है, ये है। तो यहाँ पे वो चीज़ आप लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं, अपन आगे यूज़ कर लेंगे। नाउ कंसिडर द कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। अब अपन है ना इस नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। बताओ कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। आपको क्या भूलना होगा? एफ एक्स को भूलना होगा। तो एफ एक्स को अपन डायरेक्ट रिमूव करते हैं, तो जी एक्स आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा 0 से 1 की एक्स टी जी टी डी टी आ जाएगा ना। अब अपन क्या करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा, एक तो अपन 0 से एक्स ले लेते हैं के एक्स टी जी टी डी टी, और एक अपन 0 से 1 के एक्स टी जी टी डी टी ले लेते हैं। आई बात आपको समझे? जब अपन 0 से 1 जा रहे हैं तो आपकी के एक्स टी क्या होगा अभी, जब आप 0 से 1 जा रहे हो, 0 से 1 जा रहे हो आप, कहाँ से कहाँ, 0 से 1 जा रहे हो आप। तो जब आप 0 से 1 जा रहे हो, यहाँ पे आप क्या टी की वैल्यू 1 0 रखो, और 0 से आप 1 जा रहे हो, यानी कि 1 आपका बड़ा है। क्या आपका 1 बड़ा है? तो 1 जब आपका बड़ा है तो 0 यानी टी की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी ना, यहाँ पे आपको 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। यानी 0 से आप कहाँ जा रहे हो, 1 पे जा रहे हो। तो 0 से 1 पे जा रहे हो, तब आपका क्या आएगा, टी एक्स माइनस 1 आएगा। क्या आएगा, टी एक्स माइनस 1 आएगा। लैम्डा आपका एच टी है और जी टी डी टी एच टी आ गया। ठीक है, फिर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो अभी, फिर आप जा रहे हो x से 1 के ऊपर। कहाँ से जा रहे हो, x से 1 के ऊपर। तो x से 1 पे जा रहे हो, यहाँ से x से 1 पे जाओगे, यानी 1 आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो एक्स टी माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स टी माइनस 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ है, x से 1 के ऊपर है। यहाँ से आपकी कहाँ है, x से 1 के ऊपर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक अभी नोट्स के अंदर आपको ये मिस्टेक शायद तक ना मिले साफ की भी, तो आप इसको x कर लेना, ठीक है ना। नोट्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 ही मिल सकता है, तो इसको आप है ना 1 कर लेना, सॉरी x कर लेना। क्या कर लेना अभी आप यहाँ पे, x कर लेना, क्योंकि 0 से x गए फिर x से 1 गए, यही होगा ना। तो 0 से x और x से 1 गए, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे अपने वैल्यू क्या कर दी, लैम्डा x, और ये t माइनस 1 जी टी डी टी आ जाएगा। ये 5th इक्वेशन आपकी आ गई। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है। नाउ अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5th, जो इक्वेशन 5th है, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अपन इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट आपको करना आता है तो क्या आएगा, ये तो आपका जी डैश एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स 0 से 1 लैम्डा टी एक्स माइनस 1 जी टी डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में डी बाई डी एक्स एक्स से 1 लैम्डा एक्स टी माइनस 1 जी टी डी टी आ जाएगा। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिबनिट्ज रूल जो होता है अपना, लिबनिट्ज रूल आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत सारे सेशन जो अपने हुए इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर, उसमें भी ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, लेकिन फिर एक बार और बता देता हूँ। अगर आप इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, डी बाई डी एक्स आपका है, लिबनिट रूल का आप यूज़ कर रहे हो, तो सिंपल सा ए से बी डी बाई डी एक्स आप कर दो, किसका भाई, एफ एक्स टी का। एफ एक्स टी क्या है आपका, ये पूरा का पूरा एफ एक्स टी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पूरा का पूरा एफ एक्स टी इंटू में डी टी। इसका आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। फिर आपका क्या आता है, प्लस में डी बाई डी एक्स, सॉरी ये तो अलग है, इसका आपने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। फिर आपको क्या करना होता है, प्लस में एफ एक्स बी, यानी कि x तो एच टी है ही, लेकिन जो आपका t है ना, उस t की जगह b पुट कर दो। b बोले तो अपर लिमिट पुट कर दो। क्या पुट कर दो, अपर लिमिट। अपर लिमिट आप समझ गए ना, अपर लिमिट ये हो गई। b जो ये t है ना, इस t की जगह आप क्या पुट कर दो, क्या पुट कर दो भाई, b पुट कर दो। क्या पुट कर दो, b पुट कर दो। तो यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा, अपर लिमिट यहाँ पे पुट हो जाएगी आपकी। फिर आपका क्या होता है, प्लस में इंटू में क्या होता है, डी बी बाई डी एक्स, यानी कि फिर आपका x के रिस्पेक्ट में ना, इस अपर लिमिट का क्या कर दो आप, डिफरेंशिएशन कर दो। ये अपर लिमिट b है यहाँ पे, तो b का आप डिफरेंशिएशन कर दो, यानी डी बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर माइनस का आपका क्या आता है, x एफ एक्स बी एज इट इज़। क्या किया अपन ने, एफ एक्स बी किया, और एफ एक्स ए आएगा, सॉरी यहाँ पे लोअर लिमिट आती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो ये आपको माइंड में रख लेना। यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, और यहाँ पे एफ एक्स ए आ गया। बात समझ में आ गई आपको, यानी कि ए का मीनिंग यहाँ पे, यानी टी की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पे t की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। और फिर आपको क्या कर लेना है, डी ए बाई डी एक्स करना है। बोले तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, लोअर जो लिमिट है ए है ना, लोअर लिमिट है, उसका भी अपन को क्या कर लेना है, डिफरेंशिएशन कर लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर लेना है, डिफरेंशिएशन आपको कर लेना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, डी ए बाई में डी एक्स आ जाता है। तो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई, एकदम सिंपल सा ही है ना लिबनिट्ज रूल। तो अब पहले अपन इसमें पुट करेंगे, फिर अपन इसमें पुट करेंगे, अलग अलग दोनों के अंदर पुट करेंगे। तो देखो मैं पुट कर रहा हूँ, 0 से x डी बाई डी एक्स आपका ये एच टीज आ गया, डी बाई डी एक्स ये वाली वैल्यू अभी डी बाई डी एक्स एफ एक्स टी आपका क्या है, ये पूरा का पूरा एफ एक्स टी है, इंटू में डी टी है। फिर प्लस में लैम्डा एक्स कैसे आया, अपन ने क्या कर लिया, टी की जगह है ना, टी की जगह अपर लिमिट पुट कर दी, टी की जगह अपर लिमिट पुट कर दी। यहाँ पे टी है, टी की जगह अपर लिमिट आपकी क्या है, एक्स है,
तो एक्स पुट कर दिया मैंने, तो लैम्डा एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस वन एज टी जाई, यहाँ पे टी की जगह एक्स यानी जी एक्स आ जाएगा। और फिर अब मैंने आपको बताया था आपको अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो अपर लिमिट आपकी क्या एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन अपन ने किया तो क्या आएगा, जी डी एक्स बाई में डी एक्स आ जाएगा। फिर माइनस लैम्डा लोअर लिमिट आपको पता है क्या आएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी टी की जगह, तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जीरो। और यहाँ पे आप क्या करोगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करोगे, तो जीरो का आपने डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया। आई बात आपको समझ में। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसका भी यूज़ करोगे, सिमिलरली इसका यूज़ करोगे तो कैसे होगा, अभी ये चीज़ आ जाएगा, प्लस में लैम्डा एक्स वन माइनस वन जी वन आ जाएगा। कैसे है आपको पता है ना, पहले तो अपन ने अपर लिमिट पुट की, यहाँ पे जो आपका टी है ना वहाँ पे अपर लिमिट पुट होगी, तो लैम्डा एक्स एज चीज वन माइनस वन, यहाँ पे जी वन डी टी कैसे है आपको पता है, इसका अपन क्या करेंगे, वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, वन का आप डिफरेंशिएशन कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर आपकी लोअर लिमिट आएगी, लोअर लिमिट आपकी क्या एक्स है, तो लैम्डा एक्स एक्स माइनस वन जी एक्स डी एक्स बाई में डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेम टू सेम आपको पता लग गया होगा। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, तो ये वैल्यू अपन ने जीरो से एक्स इसका आप करोगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा ना, सॉरी कटेगा नहीं। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये चीज़ आप देखिए, जी एक्स आ गया आपका यहाँ पे, फिर अपने यहाँ पे क्या किया है, जीरो से एक्स लैम्डा टी जी टी डी टी, फिर लैम्डा एक्स एक्स माइनस वन जी एक्स, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स का आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, वन आ गया। यहाँ पे ये वैल्यू सारी की सारी जीरो हो जाएगी, एक्स से वन डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है आपका लैम्डा टी माइनस वन जी टी डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपका क्या आया, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी वन माइनस वन पूरी जीरो हो जाएगी, बचेगी क्या, ये वाली लैम्डा एक्स वन माइनस एक्स माइनस वन, और ये पूरा का पूरा वन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये आ गई। पता लगा आपको पूरा सिस्टम। तो देखो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो लैम्डा टी है और जी टी है और डी टी है, ये आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है ना। तो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया। आप किसका कर रहे हो, एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन वन होता है, तो वन हो जाएगा। तो ये पार्ट अपना बच गया, ये पार्ट अपना एच चीज़ आ जाएगा, इसका वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ओनली एक्स ही बचेगा, बाकी सारा कॉन्स्टेंट है। तो लैम्डा टी माइनस वन जी टी डी टी, ये देखो, और एक्स का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये वन हो जाएगा अगेन, तो इसका वन आ जाएगा। और बाकी ये देखो वन माइनस वन जीरो, वन का करोगे कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। और ये वैल्यू अपने एज चीज़ रख दी, क्योंकि एक्स का वन होता है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे एज चीज़ अपन ने रख दी है। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, एकदम डीपली में। तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या आया आपका, जी डैश एक्स आ गया एज टीज, जीरो से वन आ गया, लैम्डा टी आ गया, जी टी डी टी आ गया। यहाँ पे ये दोनों पार्ट डायरेक्ट कट जाएंगे, आपको पता है कट जाएंगे ना, एक्स से वन लैम्डा टी माइनस वन जी टी डी टी, ये सिक्स्थ इक्वेशन आ जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अपन अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो भाई यहाँ पे डी बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा, इसका अगेन आप डिफरेंशिएट कर दोगे ना लिबनिट्ज़ रूल का यूज़ करके। तो ये काम आपको खुद को करना है। तो ये पार्ट आपका क्या बच के आएगा भाई, ये आपका आएगा जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा लैम्डा जी एक्स। मैंने पूरा प्रूफ इसमें दे रखा, आप अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा जी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये सेवंथ इक्वेशन आ जाएगी। अब अपन क्या निकालेंगे, बाउंड्री वैल्यूज़ निकालेंगे। नाउ फाइंड आउट बाउंड्री वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ वी गेट। तो बाउंड्री वैल्यू अपन निकालेंगे फिफ्थ इक्वेशन का यूज़ करके। फिफ्थ इक्वेशन क्या थी आपकी, ये थी, क्या थी, ये थी, देख लो भाई ऊपर जाके अगर याद नहीं है तो। ये रही आपकी फिफ्थ इक्वेशन। अब इस फिफ्थ इक्वेशन का क्या काम होगा भाई, पहले इसमें आप जीरो पुट करोगे, एक्स की जगह जीरो वैल्यू पुट करोगे, क्या आएगा, फिर आप यहाँ पे वन पुट करोगे, फिर क्या आएगा, इस तरीके से दो आपने बाउंड्री वैल्यू बना लेनी है। तो यहाँ पे वही काम किया गया है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक्स की जगह जीरो वैल्यू पुट की। जब आप जीरो पुट करोगे तो लिमिट जीरो से जीरो हो जाएगी, और जब लिमिट सेम होती है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अरे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और यहाँ पे भी अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये सारी की सारी टर्म जीरो हो जाएगी, यानी ये भी जीरो हो जाएगा, यानी जी जीरो आपका जीरो आ जाएगा। फिर आप वन वैल्यू पुट करोगे, वन वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे वन माइनस वन होगा ना, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे वन से वन लिमिट यानी सेम लिमिट आ गई, सेम लिमिट है तो फिर ये जीरो हो जाएगा, यानी जी जीरो भी आपका जीरो आ जाएगा, जी वन भी आपका जीरो आ जाएगा। ये आपकी बाउंड्री वैल्यूज आ गई, एट्थ इक्वेशन आपकी आ गई। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। अब अपने यहाँ पे क्या होंगे, केस राइज होंगे तीन केस कौन कौन से, एक लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के लिए,
ठीक है। और फिर अपना केस सेकंड क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू यू स्क्वायर के लिए, एक लैम्डा इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर के लिए। तो ये चीज़ें अपन ने यूनिट थर्ड के अंदर, अपन ने सेमेस्टर थर्ड के अंदर ऐसी चीज़ें तो अपन करते ही हैं ना, आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे 3 फंक्शन अराइज होंगे। सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेते हैं अपन। लैम्डा इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, लैम्डा डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा। कैसे आपको पता होगा भी, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लैम्डा की जगह 0 वैल्यू पुट कर रहे हो, तो लैम्डा डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब लैम्डा डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा। फिर आपका अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी आ जाएगा। ये 9th इक्वेशन आ गई। अब आप इसमें अपर लिमिट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पुट कर दोगे। बाउंड्री वैल्यू इसमें पुट की तो 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, बी 0 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करोगे तो ए भी आपका 0 आ जाएगा। ए और बी दोनों 0 आ जाएंगे तो आपका जी एक्स है वो भी 0 आ जाएगा। अब जी एक्स 0 आ गया तो अपन बोल सकते हैं विच इज नॉट आइजन फंक्शन, तो आपका ये आइजन फंक्शन नहीं है। हंस लैम्डा आपका क्या आ गया, नॉट एन आइजन वैल्यू, तो लैम्डा आपकी आइजन वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। आई आपको बात समझ में क्या। सेकंड अपन क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर ले लेंगे। अब म्यू स्क्वायर ले रहे हैं जहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो देन अपन सेवन्थ इक्वेशन उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 7th इक्वेशन आपको पता है ना, जैसे अपन ने अभी पुट की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे प्लस का म्यू स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, जी डबल एस माइनस का म्यू स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एक्सुअली इक्वेशन आपको पता है यहाँ से क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस म्यू आ जाएगी ना। अब यहाँ से आप सी एफ और पी आई आपको निकालना आता है। सी एफ आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस म्यू है तो क्या आ जाएगा, C1 ई की पावर म्यू एक्स, C2 माइनस म्यू एक्स आ जाएगा। और पी आई आपका 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ कोई चीज़ है ही नहीं, यानी ये कोई वैल्यू है ही नहीं इस तरफ, तो ये आपका पी आई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका जो जी एक्स है वो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगी। 10th इक्वेशन आपकी आ जाएगी। अब इसमें क्या कर देंगे, बाउंड्री वैल्यू पुट कर देंगे। बाउंड्री वैल्यू यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करोगे तो ये भी आपका C1, ये आपका C2, क्योंकि ई की पावर 0 1 होता है, ई की पावर 0 भी 1 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो C1 C2 आपका क्या आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। फिर आप G1 निकालोगे, G1 निकालोगे तो C1 ई की पावर U प्लस C2 ई की पावर माइनस यू, यानी C1 अब इसको ई की पावर म्यू से डिवाइड कर दिया अपन, ई की पावर म्यू से डिवाइड करोगे ना तो ये तो कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा ना, तो C1 प्लस में C2 ई की पावर -2u आ जाएगा ना। अब अपन क्या कर देंगे, G0 माइनस G1 कर देंगे, यानी इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो C1 प्लस C2 और ये माइनस का हो जाएंगे दोनों के दोनों, ये दोनों कट जाएगा। C2 माइनस C2 ई की पावर 2 म्यू और C2 अपने कॉमन ले ले तो 1 माइनस ई की पावर -2u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। तो या तो C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो C1 भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर C2 0 आ गया तो C2 की जगह 0 वैल्यू पुट करोगे तो C1 भी आपका 0 हो जाएगा ना। तो C2 भी आपका क्या आ जाएगा, 0, और C1 भी आपका 0 हो जाएगा। तो GX आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, विच इज नॉट आइजन फंक्शन, ये भी आपका आइजन फंक्शन नहीं है। तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर भी आपका क्या नॉट है ना आइजन वैल्यू, ये भी आपकी आइजन वैल्यू नहीं है। अब फाइनली अपना क्या बचता है, माइनस का म्यू स्क्वायर बचता है। तो केस थर्ड अपन क्या लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का म्यू स्क्वायर, जहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी डबल एस एक्स प्लस में म्यू स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा ना। तो ये एक्चुअली इक्वेशन अपन निकालेंगे, एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट माइनस म्यू स्क्वायर, बोले तो प्लस माइनस आयोटा यू आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस आयोटा म्यू आ जाएगा। यानी इसको अपन लिखेंगे कोस के फंक्शन में, तो CF आपका क्या आ जाएगा, C1 कोस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स आ जाएगा। और PI आपका यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि इस तरफ कुछ है ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। तो सो GX आपका क्या आ जाएगा, C1 कोस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का यूज़ कर लेंगे। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ करेंगे, पहले इसमें 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, C1 कोस 0 और C2 साइन 0। तो साइन 0 0 होता है, ये 1 होता है, तो C1 आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर G1 वैल्यू पुट करेंगे तो C1 कोस म्यू प्लस C2 साइन म्यू आ जाएगा। C1 आपको पता है 0 है, तो C2 साइन म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप साइन C2 को 0 ले नहीं सकते हो, C2 को आप 0 ले नहीं सकते हो, क्योंकि आपने C2 भी 0 ले लिया तो भाई C1 C2 0 हो जाएगा, और C1 C2 0 हो जाएगा, फिर वापस GX 0 हो जाएगा, GX हो जाएगा, फिर आपको आइजन वैल्यू मिलेगी नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, अभी C2 को आप 0 नहीं लोगे, C2 को आप 0 नहीं लोगे। अब C2 को आप 0 नहीं लोगे तो क्या लेना पड़ेगा, साइन म्यू को 0 लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, सिंस C2 नॉट इक्वल टू 0, सो साइन म्यू इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अब साइन म्यू इक्वल टू 0 ले रहे हो, इसका मीनिंग म्यू इक्वल टू क्या आएगा, n पाई आएगा ना, n पाई आएगा, यानी कि म्यू की वैल्यू n पाई आ गई। अब म्यू को अपन ने जो लैम्डा को अपन ने क्या माना था, माइनस का म्यू स्क्वायर माना था, माइनस का म्यू स्क्वायर माना था, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो हंस द रिक्वायर्ड आइजन वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ तक आपका क्या आया, आइजन वैल्यू आ गई, क्या आ गई भाई, आइजन वैल्यू आ गई। नाउ
अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे C1 इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू n पाई इक्वेशन 11th। जो इक्वेशन 11th है ना अपनी 11th इक्वेशन है, उसके अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ना। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं 11th इक्वेशन में वैल्यू पुट की, तो क्या है, जी इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x आ जाएगा, C2 साइन n पाई x आ जाएगा। C2 n पाई x कैसे आया, क्योंकि C1 आपका 0 था, C2 इंटू में अपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू किसकी वैल्यू पुट कर दी हुई, जो अपने अभी निकाली है साइन n पाई x, साइन n पाई x अपने वैल्यू अभी निकाली है ना ये, ठीक है ना। लेट C2 इज इक्वल टू 1। अब अपन क्या कर देते हैं, C2 इज इक्वल टू अपने 1 मान लेते हैं। C2 इज इक्वल टू n1 मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आपका आइजन फंक्शन क्या आ जाएगा, gn(x) इज इक्वल टू साइन n पाई x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n पाई x आ जाएगा, जहाँ पे n की वैल्यू 1 to n तक है। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या माना था, साइन म्यू को 0 माना था, क्यों माना था ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आपका साइन म्यू आपने 0 माना था, तो म्यू इज इक्वल टू n पाई आ गया। तो इस तरीके से आपका ये क्या आ गया, gx इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x आ जाएगा। ये साइन n पाई x कैसे आया आपको पता होगा, ये अपन ने वैल्यू 11th में पुट की है। 11th वैल्यू आपकी कौन सी है, ये है। तो C2 साइन म्यू की वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर दी और x एज टीज आई। तो म्यू की वैल्यू आपको पता ही n पाई थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n पाई x आ जाएगा। आई क्या बात आपको समझ में। फिर अपने C2 को 1 मान लिया, C2 को 1 माना तो साइन n पाई x आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ यूजिंग नॉर्मलाइज्ड आइजन फंक्शन फाई एन एक्स आर गिवन बाय। अब अपन क्या करेंगे, नॉर्मलाइज्ड आइजन फंक्शन फाई एन एक्स का यूज़ करेंगे। ये है ना, मैंने प्रॉपर्टी आपको बता रखी है, आप देखोगे ना हिल्बर्ट-स्मिथ थ्योरम का नॉन होमोजीनियस का मैंने सॉल्यूशन बता रखा है, उसके अंदर एंड के अंदर यही प्रॉपर्टी निकाली हुई है, जो मैंने आपको सेकंड यूनिट के अंदर लास्ट सेशन के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो फाई एन जो साइन एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, gn(x) डिवाइड बाई 0 से 1 gn(x) का स्क्वायर उसका dx और इनटू में उसकी होल पावर कितनी होती है, हाफ होती है, ठीक है ना। ये आपको माइंड में रख लेना है। अब gn(x) की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे gn(x) की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 0 से 1 gn(x) का स्क्वायर कर दिया, इसकी पावर हाफ आ जाएगी। तो यहाँ पे साइन nx और इसको अपने पुट कर दी, इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस कोस 2n पाई x डिवाइड बाई 2dx आप पुट कर सकते हो ना, और इसकी होल पावर है हाफ साइन n पाई x आएगा। और यहाँ पे हाफ अपने बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, x आ जाएगा, इसका कर दिया तो साइन 2n पाई x डिवाइड बाई 2n पाई आ जाएगा। 2 अपने ये वाला 2 अपने पहले से बाहर ले रखा है। लिमिट आपकी 0 से 1 है, इसकी पावर हाफ आ जाएगी। अब आप लिमिट पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका ये, और 0 पुट करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, दोनों 0 हो जाएंगे, इसकी पावर हाफ है। अब आपको पता है ये वैल्यू कितनी होती है, अभी 0 ही होती है ना, ये वैल्यू 0 ही होती है। तो क्योंकि 0 साइन 0 ले लो, साइन पाई ले लो, साइन 2 पाई ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 1/2 की पावर हाफ आ जाएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इनटू में 1 है तो 1/2 की पावर हाफ यानी कि 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो क्या आ गई, साइन n पाई x और लिख देना भाई यहाँ पे n पाई x। तो साइन n पाई x डिवाइड बाई 1/√2। अब √2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा रिजल्ट। क्या रिजल्ट आ जाएगा भाई आपका, रिजल्ट आ जाएगा आपका, सॉरी रिजल्ट आपका ये आ जाएगा साई एक्स इज इक्वल टू √2, ठीक है ना। फाई एक्स इज इक्वल टू √2 साइन n पाई x, ये 14वीं इक्वेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 14th इक्वेशन आ गई। नाउ फाइंड आउट fn। fn आपको फाइंड आउट करना है, तो fn इज इक्वल टू क्या होता है, 0 से 1 fx साइन x dx होता है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, fx एंड फाई x की वैल्यू अभी अपने निकाल ली है। तो fx की वैल्यू आपको पता है x थी, जो स्टार्टिंग में अपने निकाली थी, और ये आपकी क्या है, किसकी वैल्यू अभी, ये फाई एक्स की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ √2 x एज टीज, और इसका अपन ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कोस n पाई x डिवाइड बाई n पाई, 0 से 1 लिमिट है तो यहाँ पे 0 से 1 लिमिट पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे u इंटू वी का यूज़ किया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ किया। तो x एज टीज, इसका अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया, 0 से 1 लिमिट आ गई, फिर अपन ने इसका कर दिया डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका अपन ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। पूरे का इंटीग्रेशन तो करेंगे तो 1/n पाई बाहर आ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसका आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दोगे तो साइन n पाई x बाई n पाई 0 से 1 लिमिट हो जाएगी। और ये वाला पार्ट भाई एज चीज़ पढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट 1 पुट की है, 0 पुट करोगे तो ये सारी 0 हो जाएगी, तो जस्ट इतने वैल्यू निकल के आएगी। फिर आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, इस वैल्यू को इतनी सी ऊपर वाली को -1 की पावर कोस n पाई को आप लिख सकते हो -1 इनटू में -1 की पावर n लिख सकते हो ना।
क्या लिख सकते हो -1, n2 में -1 की पावर n लिख सकते हो, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए कोस n पाई के लिए -1 होता है। तो ये वाला -1 बाहर लिख दिया अपन ने, और इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और इसकी पावर n आ जाएगी। n की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, है ना, n कोस पाई लो, कोस 2 पाई लो, कोस 3 पाई लो, कुछ भी लो, वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी ना। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, डिवाइड बाई n पाई आपका है ही, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। आपको पता ही है कैसे आ जाएगी, 1/n² पाई स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आपका क्या है, साइन n पाई, और ये माइनस का साइन 0। अब साइन n पाई हो चाहे साइन 0, वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, ओनली ये टर्म बची, ये टर्म बची ओनली ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था ये क्या था, -1 इंटू में -1 की पावर n था। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 की पावर n+1 लिख सकते हो ना। तो ये अपन ने लिख दिया -1 की पावर n+1 डिवाइड बाई n पाई, और ये √2 है इंटू में। तो ये आपका क्या आ गया, fn आ गया। क्या आ गया भाई, fn आ गया। अब भी आपके दो केस अराइज होंगे। नाउ अगेन 2 केस अराइज, कैसे कैसे होंगे, अगर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा n नहीं है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा n नहीं है, तो ये कैसा आपका आता है, और ये कहाँ से आता है आपको पता होगा। क्या ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरम के अंदर कवर करवा रखी है, ठीक है ना। इसको आप देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कौन से नंबर पेज के ऊपर ये आपको मिलेगा। तो ये जब आप जाओगे पेज नंबर 200, ठीक है ना, 200 के ऊपर जाओगे ना, तो 200 के ऊपर आपको है ना ये मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा रखी है, ठीक है ना। ये जो है स्मिथ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन का है, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा रखा है यूनिट सेकंड के अंदर अच्छे तरीके से। तो वही प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसका अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब आपको सारी वैल्यू पता है, इसमें वैल्यू पुट करनी है जस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, f(x) की वैल्यू x आ गई, लैम्डा ये आ गया, fn की वैल्यू आपको पता ही है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, साइन जो आपका फाई है उसकी वैल्यू आपको पूरी की पूरी वैल्यू पता है। तो यहाँ पे अपन ने पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी है। क्या कर दी भी, पूरी की पूरी वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दी गई है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी। ये √2 कितना हो जाएगा भाई, √2 हो जाएगा, और ये पाई आई लैम्डा आई डिवाइड बाई पाई आ जाएगा, और यहाँ पे n0 to इन्फाइनाइट, n1 to इन्फाइनाइट, -1 की पावर n आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक जो 1 है वो कट जाएगा, एक जो 1 है वो यहाँ पे आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n+1 है ना, तो एक n आपका कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका n+1, क्योंकि -1 की पावर n+1 है ना, इसलिए। तो यहाँ पे अपन ने ये काम किया, देखो ध्यान से, नीचे जो है ना माइनस है, एक माइनस है ना, इस माइनस को अपन ने कॉमन ले लेंगे, तो -1 आ जाएगा। तो एक -1 ये आ गया, और ऊपर आपका -1 है, तो ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला माइनस आपका डायरेक्ट कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे -1 की पावर n बच जाएगा, और ये दोनों टर्म देखो प्लस की हो गई ना, और ये आपका क्या आ जाएगा, sin n पाई x आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया। मेन रिजल्ट जो आता है आपका यही आता है आंसर आपका, ठीक है ना। अब आपका ये आता है लैम्डा इज इक्वल टू -n², अगर पाई स्क्वायर है तो, अगर इक्वल है तो आपका इक्वल है, तो fn आपका क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। fn आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा फॉर n इज इक्वल टू 1 2 के लिए। हंस द गिवन इक्वेशन पोजिशन नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। तो सॉल्यूशन आपका मिलेगा जो मिलेगा इसका ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, और काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो उसको अच्छे तरीके से आप कवर कर लेना। मैंने एक एक चीज़ आपको बता रखी है। देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन ऑफ द होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। सेम टू सेम उसी तरीके से आपका क्वेश्चन है। g(x) आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आपको c1 और c2 दो तरीके से मानने पड़ेंगे, c और c' मान लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका g(x) आ गया लैम्डा xt 1/xt gt dt दे रखा है गिवन आपको। इसको अपने अलग अलग मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आप लिख लोगे, जहाँ पे इसको अपने क्या मान लिया, पूरे को c मान लिया, और यहाँ पे अपने इस पूरे को क्या मान लिया, c' मान लिया। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा cx प्लस c' बाई में x आ जाएगा। ये c मान लिया, और ये c' मान लिया। अब अपन सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे। आपको पता है ये gx है, तो इसको आप gt में कन्वर्ट कर लो, तो लैम्डा ct आ जाएगा, c' बाई में t आ जाएगा। तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे, कहाँ पे पुट कर देंगे, c के अंदर पुट कर देंगे। तो लैम्डा 1 से 2 और t gt की जगह वैल्यू ये इंटू में dt आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो ना, अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन सोल्व करके, यहाँ से c वाली इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। इसी तरीके से आप c' वाली इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हो ना, c' वाली इसमें कर दोगे ना, gt की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इस इक्वेशन को भी आप सोल्व कर लेना। इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी ना। अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन का यूज़ कर लोगे आप, डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज़ करके आप यहाँ पे वैल्यू निकालोगे लैम्डा की। तो यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू पुट की, ये आ गई, इसकी वैल्यू पुट की माइनस लैम्डा, यहाँ पे किया तो माइनस लैम्डा, और इसकी वैल्यू पुट की तो 1 - 1/2 लैम्डा आ जाएगा ना।
अब यहाँ पे अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और इसका आप एलसीएम वगैरह ले लोगे। एकदम ईजी सा है, मैंने सब चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आ जाएगी, 17 प्लस माइनस रूट 265 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या यूज़ है, माइनस प्लस माइनस रूट ये बड़ा यूज़ हुआ है, डिवाइड बाई 2 है, तो इसका अपन ने यूज़ किया 4AC। तो यहाँ पे इसका यूज़ अपन ने कर रखा है, तो इसका अपन ने यहाँ पे क्या किया, यूज़ किया है। कर लोगे आप अच्छे तरीके से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, लैम्डा 1 आपका क्या आ जाएगा, इसको आप प्लस के लिए लोगे तो ये आपका लैम्डा 1 आ जाएगा, माइनस के लिए लोगे तो लैम्डा 2 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे ना तो ये रिजल्ट आपका निकल के आएगा। अब नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ C1 C'। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू है ना आप पुट कर दोगे किसके अंदर भाई, C1 और C' के अंदर। इसमें पुट करोगे तो यहाँ से आपकी लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से आपकी C की वैल्यू आएगी जब आप पुट कर दोगे वैल्यू। तो पहले तो आप लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करो, इसमें लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन आएगी। फिर आप लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करो, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करोगे दोनों के अंदर, दोनों इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो ये दोनों सॉल्यूशन आएंगे निकल के। अब इन दोनों सॉल्यूशन को इसको आप सोल्व डिवाइड करोगे ना तो यहाँ से आपका C' आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर आप इसको देखोगे तो यहाँ से आइजन फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, C बाय में C' आ जाएगा, यानी कि जो C1 आपका क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप लैम्डा 2 की वैल्यू ये पुट करोगे सिमिलरली, तो ये वैल्यू पुट करोगे तो C2 आपका वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी C1 और C2 आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं हंस द आइजन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द आइजन वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x माइनस 2.2732 1/x एंड x प्लस में 0.4399 डिवाइड बाई 1/x रिस्पेक्टिवली। ये क्या आ जाएंगे, आपकी आइजन वैल्यूज आ जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन आपको दे रखी है, gx इक्वल टू e की पावर x प्लस लैम्डा 0 से 1 kxt gt dt दे रखा है, और जहाँ पे kxt आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अपन ने पीछे क्वेश्चन किया था वही सेम टू सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो gx आपको गिवन है, इसका अपन ने kxt दे रखा है, तो एक बार तो अपन लिमिट 0 से x ले लेंगे, एक बार x से 1 ले लेंगे। तो जब 0 से x लेंगे तो देखो 0 से x ले रहे हो आप, 0 से x ले रहे हो तो ये आ जाएगी टर्म आपकी, ठीक है ना। कौन सी आ जाएगी, साइन HT और x माइनस 1, ठीक है, साइन H1, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ पे 1 है भाई, यहाँ पे आपका क्या है, 1 है, इसको आप कर लेना कवर। तो कुछ मिस्टेक्स हैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नोट्स बनाते टाइम हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर लेना भाई, 1 कर लेना। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट तो अपना 0 से 1 जा रहे हो, 0 से क्या जा रहे हो, x जा रहे हो, सॉरी। जब आप 0 से x जा रहे हो तो ये आ जाएगा, और x से 1 जा रहे हो तो नीचे वाली टर्म आ जाएगी। तो अपन सबसे पहले कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अभी, 0 से आप कहाँ जा रहे हो, x जा रहे हो, 0 से x जा रहे हो। तो जब आप 0 से x जा रहे हो तो क्या आएगी आपकी, 0 से x के लिए ये आ जाएगी। तो 0 से x के लिए क्या आएगा आपका, साइन h x माइनस 1, और ये साइन, और यहाँ पे जो साइन एच टी है एच डी जी टी के साथ, इसके साथ अपन ने अलग करके लिख दिया। फिर इसके साथ ये आ जाएगा, तो इसको अपन ने सेपरेट कर दिया। फिर यहाँ पे आपको क्या मान लेना है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे आप क्या मान रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। पहले तो इसका डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे अपन ने म्यू एक्स मान लिया, किसको मान लिया अपन ने, म्यू एक्स इसको मान लिया। ये पूरा का पूरा म्यू एक्स है, और ये आपका क्या पूरा का पूरा वी एक्स है। ये म्यू एक्स, ये वी एक्स। तो म्यू एक्स का आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट, और इस म्यू एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एच एक्स आएगा, इनटू में जी एक्स आएगा, ठीक है ना। मैंने सब चीज़ें लिख रखी है यहाँ पे। इसी तरीके से इसको आप म्यू एक्स मान रहे हो, और यू एक्स मान रहे हो, और इसको आप क्या मान रहे हो, वी एक्स मान रहे हो। तो इस यू एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो लेमडा कोस एच एक्स बाय में साइन एच एस आ जाएगा, h1 आ जाएगा, और इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का साइन एच एक्स माइनस 1 जी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने अच्छे तरीके से करके लिख रखे हैं। अब आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ ना करके डिफरेंशिएशन का यूज़ करोगे, तो यू वी का यूज़ कर लोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू डबल डैश वी एक्स प्लस में यू एक्स एंड वी डैश एक्स। तो अपन ने पूरी वैल्यू निकाल रखी है, सारी की सारी वैल्यू आपको क्या कर देनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है। सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू है फर्स्ट के लिए, सेकंड वाली वैल्यू है इसके लिए, और यहाँ पे ई की पावर एक्स था, एच टीज आपका है ये एच टीज है ही है। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, आपने निकाल रखी है यहाँ पे। ये दोनों वैल्यू इसकी हो जाएगी, ये नीचे वाली दोनों वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट अपन ने कर दी है।
अब इसमें कुछ पार्ट कट जाएंगे और कुछ अपने आ जाएंगे। जैसे कटेगा कौन कौन सा आपको पता ही होगा, ये दोनों भाई साहब आपके कट जाएंगे, ये वाले कटेंगे ना। रुको, ई की पावर एक्स एच टी लेमडा, ये आपका साइन एच टी जी टी एच टी आएगा, लेमडा कोच एस एक्स साइन एक्स 7 एच टी माइनस 1 जी टी एक्स एच टी आ जाएगा, और ये दोनों पार्ट आपके कट जाएंगे। कौन कौन से कटेंगे भाई, ये दोनों ही कटेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके क्या जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगेन अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अपन ने सेकंड क्वेश्चन किया था ना, सेम टू सेम उसी तरीके से अगेन इसको क्या करेंगे, अपन इंटीग्रेशन करेंगे। अगेन अपन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, जी एक्स निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें बता रखी है, ई की पावर एक्स, इसका अपन अगेन इंटीग्रेशन कर लेंगे। अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट एंड थर्ड का आप यूज़ करोगे। फर्स्ट मैंने अभी आपको बताई थी ना, ये आपकी फर्स्ट है, तो इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, इसको अपन क्या मान रखे हैं, जी एक्स मान रखा है। तो यहाँ पे जो अपनी वैल्यू है इसको अपन क्या मान लेंगे, जी एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, यहाँ पे इसको जी एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और ये पूरा का पूरा वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, लेमडा 5x आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए आ गई। यहाँ पे आप जी एक्स मानना चाहते हो तो जी एक्स मान लेना, यहाँ पे 5x मान रखा है। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। वेयर 5x आपका क्या है, वही रिजल्ट है जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, ई की पावर एक्स को छोड़ के। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जी डबल डैश एक्स, यहाँ से क्या आया, इसका यूज़ कर रहे हैं अपन, जी डबल डैश ई की पावर एक्स, और फिर अपना माना यहाँ पे ई की पावर एक्स, और यहाँ पे जी एक्स प्लस में लेमडा 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे जी डबल डैश एक्स, और इसमें से अपने क्या ले लिया, जी एक्स कॉमन ले लिया, तो लेमडा प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या पता करना है, बाउंड्री वैल्यूज़। तो जी आप यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट करोगे। जब आप यहाँ पे जी जीरो निकालोगे, यानी कि आप इक्वेशन में निकाल लेना, चाहे यहाँ पे पुट करो, इसमें पुट करोगे, तो जी जीरो आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जी जीरो आपका 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ई की पावर जीरो ही बचेगा, और ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा। तो जी जीरो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आप 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करोगे तो ई की पावर 1 बचेगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ई की पावर जी की 1 आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी। तो द रिक्वायर्ड फंक्शन जी एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फोर्थ एंड थर्ड। तो अब अपन अगेन इसके 3 केस राइज हो जाएंगे उसी तरीके से। तो लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू आप जीरो लेते हो, लेमडा की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो लेमडा की वैल्यू आप -1 है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ई एक्स आएगा, यानी कि इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ई एक्स प्लस में ए आ जाएगा, जी एक्स निकालोगे तो ई एक्स प्लस में बी ई की पावर एक्स, ये सिक्स्थ इक्वेशन आ जाएगी। नाउ यूजिंग बाउंड्री वैल्यू, इसमें बाउंड्री वैल्यू पुट करोगे तो जी जीरो आपका जी 1 आप निकालोगे ना, तो इसको आप सोल्व करोगे ना, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू भी जीरो आएगी, ए की वैल्यू भी जीरो आएगी, तो जी एक्स आपका ई की पावर एक्स आ जाएगा। अब आप है ना इसको ग्रेटर देन जीरो लोगे, लेमडा प्लस 1 को क्या लोगे, ग्रेटर देन जीरो ले लोगे। तो यहाँ से आप चाहो तो लेमडा 1 प्लस 1 ले लो, या आप चाहो तो म्यू स्क्वायर भी लेके चल सकते हो, म्यू स्क्वायर लेके भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन इस तरीके से ही करते हैं जो मैंने लिख रखा है, सोल्व द होमोजेनियस पार्ट राइट हैंड साइड ऑफ द पुट जीरो। तो राइट हैंड साइड को अपन क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, क्योंकि अपन होमोजेनियस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो जी डबल डैश एक्स लेमडा प्लस 1 जी एक्स, इसको अपन ने जीरो मान लिया। तो यहाँ से अपन क्या मान लेते हैं, जो जी एक्स है ना उसको अपन ई की पावर आर एक्स मानते हैं। काफ़ी क्वेश्चनों में अपन ने मान रखा ऑलरेडी, आपको पता ही होगा। तो जी एक्स अपन ने क्या मान लिया, ई की पावर एक्स मान। तो जी एक्स आपका क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स आपका ये आ जाएगा, और जी डबल डैश यानी इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लोगे तो ये आर आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। फिर अगेन करोगे तो आर स्क्वायर ई की पावर आर एक्स आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो ई की पावर आर एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो बचेगा। तो आर स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो आएगा, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट लेमडा प्लस 1 आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट लेमडा प्लस 1 आ जाएगी। तो यहाँ से जी एक्स आपका सी एफ और पी आई आपको निकालना आता ही है। फिर आप यहाँ पे क्या निकालोगे, जी एक्स निकालोगे, जी एक्स आपका क्या आएगा, ए कोस एच आर एक्स और बी साइन एच आर एक्स आ जाएगा। तो जी एक्स आपका क्या है, ए कोस एच की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा प्लस 1 आ जाएगी एक्स, और यहाँ पे बी साइन और एच और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा प्लस 1 एक्स आ जाएगी। अब आपको पता है यहाँ से क्या निकालोगे आप, पी आई निकालोगे तो जी डबल एस एक्स इज इक्वल टू के ई की पावर एक्स। यहाँ पे अपन ने के मान लिया कांस्टेंट कोई, फिर आप के डैश निकालोगे तो क्या आएगा, के ई की पावर एक्स ही आएगा। जी एक्स निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, के ई की पावर एक्स ही आएगा, यानी अपन ने 2 बार इंटीग्रेशन किया है, सेम ही वैल्यू आएगी। तो के इज कॉन्स्टेंट, फाइंड आउट के लिए। तो के आपका क्या कॉन्स्टेंट है, तो अपन यहाँ से के निकालेंगे। के कैसे निकालेंगे भी, जी डबल एस एक्स वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पे अपन ने जस्ट वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जी डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ये है के ई की पावर एक्स है, और यहाँ की वैल्यू लेमडा प्लस 1, और ई की पावर इसकी क्या है, के ई की पावर एक्स ही है, और इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे निकालनी है अपन को इसकी। तो यहाँ से अपना क्या आएगा, दोनों में से अपन ने के कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बचेगा,
ई की पावर एक्स भी कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 बचेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ये क्या आएगा, माइनस का के लैम्डा ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स बच जाएगा, क्योंकि इक्वल टू ये था ना ई की पावर एक्स, ये दोनों कट जाएंगे। तो के माइनस का के लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई लैम्डा आ जाएगा। तो हन जी एक्स आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाई लैम्डा ई की पावर एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, जी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई लैम्डा ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जी एक्स आपका निकल गया, यानी पी आई भी आपका निकल गया, और सी अब अपने निकाला ही था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो जी एक्स हो जाएगा। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अभी, ए कोस एच रूट लैम्डा प्लस 1 एक्स और बी साइन एच रूट लैम्डा प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाई लैम्डा ई की पावर एक्स, ये आपका क्या है, जी एक्स आया। ठीक है ना। अब इसमें अपन क्या करेंगे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का यूज़ करेंगे। तो जी जीरो इज इक्वल टू 1 और जी वन इज इक्वल टू ई, जो अपन अभी निकाली थी। तो जी जीरो निकालेंगे, सबसे पहले जीरो वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे जी जीरो आपको 1 दे रखा है 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि कोस जीरो 1 होता है, और यहाँ की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये 1 बाई लैम्डा ई की पावर 0 1 होता है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 बाई लैम्डा आ जाएगी। फिर आप 1 वैल्यू पुट करोगे, 1 वैल्यू पुट करोगे तो ए कोस एच रूट लैम्डा प्लस 1 और बी साइन एच रूट लैम्डा प्लस 1 1 बाई लैम्डा ई आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जी1 की वैल्यू आपको पता है ई है, तो यहाँ पे ई पुट कर देंगे। और यहाँ पे देखो ए की वैल्यू आपको पता है ये क्या है, 1 प्लस लैम्डा, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई लैम्डा, और ये कोस एच कोस हाइपर ऑफ रूट लैम्डा प्लस 1, और ये बी साइन एच, और ये एच टीज माइनस का 1 बाई लैम्डा, ये एच टीज आ जाएगा। फिर आप यहाँ से देखो 1 प्लस लैम्डा कोस ये एच टीज बी साइन लैम्डा प्लस एच टीज, और ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है ना, यानी ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस लैम्डा बच जाएगा। फिर आप यहाँ से बी साइन की वैल्यू यानी बी की वैल्यू निकालनी है अपन को जस्ट, तो ये दोनों तरफ इस तरफ चला जाएगा ये वैल्यू, तो ये माइनस की हो जाएगी। तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा अभी, माइनस का आपका हो जाएगा ये दोनों कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो इसमें ई बचेगा, ये माइनस का कोस एच लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, रूट लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा का पूरा भाई साहब इसके पूरे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर वी गेट, अब ए और बी की आपको वैल्यू पता है, तो जी एक्स में आपको वैल्यू पुट कर देंगे ए और बी की। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे ना जी एक्स के अंदर, तो ए और बी की वैल्यू अपन को यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये आपका जो जी एक्स है, कौन सा है जी एक्स, ये है जी एक्स आपका ये है। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे आप। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी अपन ने, वैल्यू पुट करके इसमें से अपन ने क्या ले लिया, 1 प्लस लैम्डा अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म बचेगा, और ये आपका अलग से बाहर पड़ा ही है। फिर आप क्या ले रहे हो यहाँ पे, ये आपका एच चीज़ आ गया, और ई की पावर इसको आपने अलग अलग सेपरेट कर लिया, पहले तो इसके डिवाइड में करके लिख दिया यहाँ पे, फिर इसके डिवाइड में अलग करके लिख दिया, और माइनस का ये आपका एच चीज़ है ही। फिर आपने एलसीएम ले लिया साइन एच रूट लैम्डा प्लस 1, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन एच रूट लैम्डा एक्स की, और ये माइनस का कोस हाइपर ऑफ लैम्डा प्लस 1 रूट लैम्डा प्लस 1, और ये साइन एच साइन हाइपर रूट लैम्डा प्लस 1 इंटू में एक्स आई, और ये साइन एच रूट लैम्डा प्लस 1, और प्लस में ये एच टीज, और ये माइनस का एच टीज, ये एच टीज पड़ा ही है। तो यूजिंग कोस एच यू साइन एच यू माइनस, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, फॉर्मूले का यूज़ कर दिया ना, इसके अंदर इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपने यूज़ कर दिया कोस एच यू माइनस साइन एच यू माइनस कोस एच यू एच वी माइनस साइन एच वी, किसके इक्वल आ जाएगा, साइन एच वी माइनस यू, साइन हाइपर ऑफ वी माइनस यू। तो यहाँ पे अपन ने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कॉमन पड़ा ही है, और इसको अपने साइन में कन्वर्ट करके लिख दिया साइन हाइपर ऑफ रूट लैम्डा प्लस 1 1 माइनस एक्स, और डिवाइड बाई आपका एच टीज है, और प्लस में ये दोनों एच टीज है ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी ये 7th इक्वेशन आ जाएगी। अब अपन क्या कर देते हैं, लैम्डा प्लस 1 अगर लेस देन इज इक्वल टू 0, तो लेस देन इज इक्वल टू आप माइनस का रूट म्यू स्क्वायर ले लोगे, जैसे अपन ने मैंने इसमें ही बताया था, इसमें आप लेना चाहो तो म्यू स्क्वायर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 को माइनस म्यू स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे जी डैश एक्स और प्लस में म्यू स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जी डबल डैश एक्स प्लस म्यू स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू 0, तो जी एक्स आपका क्या आ जाएगा, ए कोस म्यू एक्स प्लस बी साइन म्यू एक्स आ जाएगा। पी आई आप निकालोगे तो ई की पावर एक्स, तो ये भी आप उसी वे से निकाल लोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा आपका ये 1 डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो जी एक्स आपका क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपका जो है जी एक्स है वो तो आपका ये है, और ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ठीक है ना, पी आई का। तो अब फाइनली अपना जो जनरल सॉल्यूशन है वो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका जी एक्स आ जाएगा। अब जी एक्स आपका ये आ गया, तो नाउ यूजिंग बाउंड्री वैल्यू का यूज़ करोगे G01 और G1 इज इक्वल टू ई, आपको पता ही है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ए और बी की वैल्यू आप यहाँ से सिंपली निकाल सकते हो। जैसे ए की वैल्यू आ गई, फिर आप ई वैल्यू यानी 1 वैल्यू पुट करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए और बी की वैल्यू पता है, तो जनरल सॉल्यूशन इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। जनरल सॉल्यूशन वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। अब अपन को ये ध्यान रखना है,
भी म्यू इज इक्वल टू है ना आपका रूट माइनस लैम्डा माइनस वन नहीं हो सकता है। क्यों? सो ऑलवेज म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू जीरो। अगर म्यू इज इक्वल टू आपका जीरो हुआ देन म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो म्यू आपका एन पाई आ जाएगा, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन आपको मिल जाएगी, तो तब आपका सॉल्यूशन ये हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर। तो इस कंडीशन में आपको ये माइंड में रख लेना है, बाकी आंसर आप यहाँ तक कर देखते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये बात आपको माइंड में रखनी है। चलिए भाई, फिफ्थ एंड फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि डीपली में कवर करना है तो सब चीज़ें आपको समझानी पड़ेगी, इसलिए मैंने नोट्स के अंदर हर एक चीज़ आपको बता रखी है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन आपको दे रखी है cos 3x प्लस लैम्डा 0 से पाई cos xt gt। ये मैंने आपको बताया था ना इनर प्रोडक्ट का यूज होता है, तो यहाँ पे वो इनर प्रोडक्ट है, cos xt दे रखा है आपको। तो cos xt दे रखा है तो इसको आप क्या कर सकते हो, cos x प्लस टी के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। cos x प्लस टी का फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दोगे, cos 3x एच टी लैम्डा 0 से पाई, ये क्या आ जाएगा cos x cos t माइनस साइन x साइन टी, यहाँ पे gt dt एच टी है। इसको आप अलग अलग सेपरेट कर लोगे, सेपरेट करना आपको आता ही है, 0 से पाई cos t gt हो जाएगा, यहाँ पे sin t gt और sin x, और यहाँ पे cos x क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे इस पूरे टर्म को cn मान लोगे, इस पूरे टर्म को c2 मान लोगे, तो cn आपका ये हो जाएगा, c2 आपका ये हो जाएगा। अब अपन सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यानी इसको आप gt में लिख दोगे, gt में लिख के इसमें वैल्यू पुट कर दोगे gt की, तो इसमें gt की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से आप c2 में भी gt की वैल्यू पुट कर दोगे, तो अब आप c1 को सिंप्लीफाई करोगे। c1 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई? सबसे पहले तो इसके अंदर अपने फॉर्मूला लगा दिया भाई, कोस वाला फॉर्मूला लगा दिया, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला आप लगा सकते हो ना, तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगा दिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोस b माइनस ए या कोस a माइनस बी करोगे तो कोस 2t आ जाएगा, यहाँ पे कोस a प्लस बी आ जाएगा, प्लस में लैम्डा c1 आ जाएगा, यहाँ पे अपने कोस स्क्वायर टी, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2t बाई 2 लिख सकते हो ना इसको, ठीक है। यानी 2 कोस स्क्वायर टी क्या किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस 2t के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे अपने कोस 2t और साइन टी, यानी अपन को पता है 2 साइन टी कोस टी किसके इक्वल होता है, साइन 2t के इक्वल होता है ना, तो यहाँ वाला जो 2 है वो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब इसके इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है, इसको सेपरेट करके, इसको भी सेपरेट करके आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो 1/2 कोस का क्या हो जाएगा, साइन 2t/2, इसका कितना हो जाएगा, साइन 4t/4, 0 से पाई लिमिट है, लैम्डा c1/2 बाहर आ जाएगा, 1 का t हो जाएगा, कोस 2t का साइन 2t/2, 0 से पाई लिमिट हो जाएगी, माइनस लैम्डा स्क्वायर, और साइन का होता है माइनस का कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा c स्क्वायर कोस 2t/2, और 2 एक पहले से था तो 4 हो गया, 0 से पाई लिमिट है। अब इसमें लिमिट पुट करोगे, पाई लिमिट पुट करोगे, तो भाई साइन पाई कोस पाई, यानी साइन पाई आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू में 0 आ जाएगा, और साइन 0 0 ये भी 0 होता ही है। फिर लैम्डा c1, इसमें आप पाई वैल्यू पुट करोगे तो ये पाई आ जाएगा, और ये पाई आपका 0 हो जाएगा, तो जस्ट टिप का कितना आ जाएगा 0, बाकी 0 हो जाएंगे, माइनस 0 करोगे तो 0 हो जाएगा ना। तो लैम्डा c1 पाई डिवाइड बाई 2, ये बड़ा 2, और ये पाई इसमें पुट करोगे तब, और ये लैम्डा c स्क्वायर, और यहाँ पे कोस पाई आपका 0 हो जाएगा, और कोस 0 भी, कोस 0 आप इसमें पुट करोगे, देखिए लैम्डा c2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका कोस 0, कोस पाई 1 हो जाएगा ना, कोस पाई आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कोस 0 भी आपका कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा, तो ये अगेन आपका 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, c1 इज इक्वल टू आपकी जस्ट ये वैल्यू मिलेगी लैम्डा c1 पाई/2, तो c1 आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस लैम्डा पाई/2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप c2 निकालोगे, मैंने हर एक स्टेप यहाँ पे कर रखे हैं, तो आपको c2 यहाँ पे निकाल लेना है। c2 आप निकालोगे, ये आ जाएगा, फिर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो d लैम्डा आपको निकालना आता है, तो इसके अंदर क्या वैल्यू है अभी, इसके अंदर तो वैल्यू आपकी है ये वाली, यानी कि 1 माइनस लैम्डा पाई/2, और c2 की वैल्यू 0 है, और इसमें देखोगे तो c1 की वैल्यू 0 और c2 की कितनी है 1 प्लस लैम्डा पाई/2 है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +-2/पाई आ जाएगी। अब इसको आप सोल्व करोगे, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं भी लैम्डा इज इक्वल टू ये नहीं है, इसका मीनिंग ये कहीं ना कहीं 0 के इक्वल है, तो c1 c2 आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, c1 c2 आपका 0 आ जाएगा, यानी gx आपका कितना आ जाएगा cos 3x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी जो जनरल सॉल्यूशन उसके अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे ना, तो जनरल सॉल्यूशन अपना कौन सा है, जैसे मान लो अपना जनरल सॉल्यूशन कौन सा होगा, जनरल सॉल्यूशन c1 c2 अपना gx क्या होगा, ये होगा, मान लो एक तरीके से gx तो अपना ये है gx, तो c1 और c2 की वैल्यू 0 ले लोगे, तो यहाँ पे ओनली cos 3x ही बचेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप अपन क्या लेते हैं, या वो लेस देन हो, या अपन मान लेते हैं पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो 1 प्लस में लैम्डा पाई/2। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर आप क्या ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, यानी कि 2/पाई ले रहे हो, यानी यहाँ पे 2/पाई ले रहे हो, तो ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा, 2 आपका 0 के इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, यानी अपन मान लेते हैं c1 आपको p मिल रहा है, क्या मिल रहा है
P मिल रहा है और C2 आपको 0 मिल रहा है। अब C1 आपको P मिल रहा है तो C2 आपको 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे gx इज इक्वल टू cos 3x लैम्डा C1 cos x और C2 sin x आ जाएगा। अब यहाँ पे cos 3x C1 की वैल्यू आपने पुट कर दी क्या P, तो यहाँ पे P आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 2/पाई वैल्यू पुट कर दी, C2 आपने 0 मान लिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब अपन मान लेते हैं नेक्स्ट में -2/पाई, तो इसमें अपन क्या मान लेंगे, इसमें अपन ने माना था C2 को 0, तो इसमें अपन C1 को 0 मान लेंगे इस कंडीशन में। तो इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे भी ये 2 आ रहा है, इसका मीनिंग C2 अपन 0 मान लें इस बार और C1 आप 0 मान ले रहे हो, C2 आप P मान रहे हो और C1 आप 0 मान रहे हो, तो इस Q मान लो, इस बार क्या मान लो, Q मान लो, P मान रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप क्या मान लो, C2 को Q मान लो। तो Q मानेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 3x C1 cos C2 sin x आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, gx इज इक्वल टू cos 3x, यहाँ पे माइनस का 2 क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 2 और यहाँ पे माइनस का Q sin x आ जाएगा, आ जाएगा। अब कैसे आया, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अपन ने कितनी मानी थी, माइनस का, तो ये टर्म माइनस की होगी, यानी यहाँ पे माइनस आ गया और C2 यहाँ पे भी माइनस है, ये वाला माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज का सेशन काफ़ी लेंथी हुआ है, लेकिन मैंने सेशन में आपको सब चीज़ें कवर करवा दी है, एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी है। आपके मैंने जो सबसे पहले थ्योरम आपको कवर करवा दी थी, आपको पता होगा सबसे पहले मैंने आपको क्या कवर करवा दी थी, थ्योरम आपको कवर करवा दी। थ्योरम के साथ साथ मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी। इसके अलावा जो आपके अनसोल्ड क्वेश्चन है ना, अनसोल्ड जो क्वेश्चन आपके बुक के अंदर, वो आपको कोर्स के अंदर ही मिलेंगे। तो कोर्स के अंदर जब आप जाओगे, फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड सेशन जो आपका आएगा उसके अंदर लगभग जो आज क्वेश्चन करवाए हैं ना, इससे रिलेटेड लगभग 7-8 क्वेश्चन और करवा दूंगा मैं आपको, 7-8 क्वेश्चन जो आपके अनसोल्ड आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन आपको एकदम डीपली में करवा दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस सेशन को आप अच्छे तरीके से देखिए एक बार और, अगर समझ में नहीं आया तो। वैसे मैंने एकदम डीपली में एक्सप्लेन किया, एक एक चीज़ आपको मैंने बता दिया है। बाकी आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको सिंपली क्या टाइप करना है, प्ले स्टोर के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर आपको क्या करना है, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, क्या पुट करना है अभी आपको, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा आप पुट करोगे, क्या, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा। इस तरीके से आप क्या करोगे, प्ले स्टोर पे आपकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी मैथ्स बाय जयदीप वर्मा। उसके अंदर ही आपको कोर्स के अंदर आप उसको डाउनलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे एक नोट्स नाम का अलग से फ़ोल्डर मिल जाएगा, या PDF नाम का भी अलग से एक फ़ोल्डर मिल सकता है। तो उस PDF के अंदर आपको इंटीग्रल इक्वेशन के नाम से अलग से, यूनिट 3 के नाम से स्टार फर्स्ट दिया होगा इस तरीके से, तो वहाँ पे आपको एक नोट्स मिल जाएगा जिसको आप अच्छे तरीके से, यही सेम टू सेम नोट्स होंगे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो आपका जो चैप्टर वाइज सब चीज़ें आपको कवर करवाई जा रही है, तो आपके सारे के सारे 5 एग्ज़ाम है वो कवर करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके सेमेस्टर 4 के अंदर है, ठीक है ना, MGSU के अंदर है, MGSU के अंदर। इसके अलावा आपकी कोई अदर यूनिवर्सिटी है उसका आपको कोर्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी मिल सकता है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो अपनी एप्लीकेशन है उसको जब आप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर भी आपको है ना टेलीग्राम ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरी है, कुछ भी चीज़ आपको पूछनी है, कोर्स के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है, कुछ भी आपका डाउट है तो आप वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के सेशन में आपको मैंने सब चीज़ें कवर करवा दी है, और अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हो तो कोर्स आप बाय कर सकते हो। और कोर्स के अंदर आपको मैं कूपन कोड की बात करूं तो कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। कूपन कोड आपका रहेगा JD सर MSc, JD सर MSc के नाम से आपको मिल जाएगा। चाहे आप इसको छोटा लगाओ चाहे बड़े में लगाओ, यानी कैपिटल या स्मॉलर लेटर में कोई भी लेटर यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। JD सर MSc जब आप लगाओगे तो आपका वहाँ पे कूपन कोड है यूज़ हो जाएगा, यानी आपको वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इसको अच्छे से कवर कीजिए और बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।